हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फार्मास्यूटिक्स बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई सारे यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले समझते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, इसका मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिक्स है ये हमारा देखिए 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड आता है फार्मा और दूसरा वर्ड आता है हमारा सूटिक्स। फार्मा वर्ड आए तो इसका मतलब होता है ड्रग, बोल सकते हैं ड्रग और मेडिसिन, ड्रग और मेडिसिन। और सूटिक्स का मतलब होता है फार्मूलेशन, फार्मूलेशन या बोल सकते हैं और करके प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। तो आप इससे आराम से डिफिनेशन हम निकाल सकते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स का मतलब होता है कि प्रिपरेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। तो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स, ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आज यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले जानते हैं फार्मेसी का मतलब होता क्या है। हम फार्मेसी कर रहे हैं तो फार्मेसी का मतलब अगर कोई पूछ लेता है तो आप कैसे डिफाइन करते हैं। फार्मेसी जो होता है हमारा एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है जिसका मतलब होता है फार्माकोन, और इस फार्माकोन का मतलब ही होता है ड्रग बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इसको मेडिसिन बोल सकते हैं। तो हमारा जो फार्मेसी होता है, फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फार्माकोन, और इस फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, अगर आप फार्मेसी को डिफ़ाइन करें तो हमारी जो फार्मेसी होती है एक आर्ट होती है या एक साइंस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन्स का प्रिपरेशन करते हैं या बोल सकते हैं ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं और उसको डिस्पेंस करते हैं। डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना मेडिसिन्स को, यही हमारा क्या कहलाता है, फार्मेसी कहलाता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो मेडिकल स्टोर खोलते हैं, मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहे हैं, वह भी क्या किए हैं, फार्मेसी किए हैं। अब जो मेडिसिन को बनाता है वह भी क्या किया, फार्मेसी किया है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन भी करेगा और डिस्पेंस भी करेगा हमारा जो फार्मेसी किया हुआ बंदा है। ठीक है, मैंने दूसरी भी डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है कि जो हमारी फार्मेसी होती है एक तरीके की आर्ट होती है, साइंस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना। ठीक है, डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को, इसका मतलब होता है बांटना। और इस मेडिसिन को हम क्या करते हैं, नेचुरल सोर्स से, नेचुरल सोर्स मतलब जो प्लांट हो गए, या सिंथेटिक सोर्स से, सिंथेटिक का मतलब हो गया हम इसको क्या करेंगे, लैब में बनाएंगे और उससे क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं या किसी डिजीज़ को हम क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, फार्मेसी कहलाता है। तो एक बार फिर से सुनिएगा, जो हमारा फार्मेसी होता है एक आर्ट होती है, एक साइंस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं या ड्रग को डिस्पेंस करते हैं, और वो हमारी जो ड्रग बनाई जाती है वह हमारे नेचुरल सोर्स मतलब प्लांट से, एनिमल से, मेराइन सोर्स, इन सारी चीज़ों से बनाई जाती है। और हमारी मेडिसिन जो होती है लैब में बनाई जाती है। ठीक है, और उससे क्या करते हैं, हम डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं और डिजीज़ को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। यही हमारा कहलाता है, फार्मेसी कहलाता है। अब बात करते हैं हमारा फार्मासिस्ट। अब मान लीजिए किसी ने, आपने कर लिया फार्मेसी, आपने कर लिया फार्मेसी, अब आप फार्मेसी करने के बाद क्या कहलाएंगे, फार्मासिस्ट कहलाएंगे। तो फार्मासिस्ट का मतलब क्या होता है, फार्मासिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो ड्रग के बारे में, ड्रग एक्सपर्ट होता है, मतलब उसको ड्रग के बारे में या मेडिसिन के बारे में सारी नॉलेज रहती कि हमें मेडिसिन कैसे बनानी है, हमें मेडिसिन कैसे बांटनी है, ये सारी चीज़ें उसको आती है। तो वही हमारा कहलाता है, फार्मासिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ए फार्मासिस्ट इज ए पर्सन, जो फार्मासिस्ट होता है एक व्यक्ति होता है, हु इज़ एक्सपर्ट इन ड्रग एंड मेडिसिन, जो क्या होता है, मेडिसिन का एक्सपर्ट होता है या ड्रग का एक्सपर्ट होता है, मतलब कि उसको सारी चीज़ें ड्रग के बारे में पता होती है। ठीक है, उसको ये पता होती है कि हमें मेडिसिन कैसे बनानी है और मेडिसिन हमें कैसे प्रिस्क्राइब करनी है, कैसे लोगों को देनी है, कौन सी बीमारी में देनी है, ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को पता होती है। अब बात करते हैं, अगला आता है फादर ऑफ फार्मेसी। फादर ऑफ फार्मेसी कौन कहलाते हैं, तो हमारे जो महादेवलाल सर्राफ हैं ये हमारे कहलाते हैं फादर ऑफ फार्मेसी। और इन्होंने क्या किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो बी फॉर्म एम फॉर्म की एजुकेशन जो है यहाँ से इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ फार्मेसी बोला जाता है। अभी जो हम हिस्ट्री में देखने वाले हैं आगे। ठीक, अब बात करते हैं सिंबल ऑफ फार्मेसी। जैसे आपने देखा होगा सारी चीज़ों का एक सिंबल होता है, ठीक है, एक चिन्ह होता है।
ठीक है। तो वैसे हमारे फार्मेसी का एक चिन्ह होता है, हमारे जो फार्मेसी का चिन्ह होता है इस तरीके से होता है, जिसको हम बोलते हैं बावल ऑफ हाइजिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस निशान को, इस चिन्ह को हम बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं बावल ऑफ हाइजिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे फार्मेसी का सिंबल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर का क्या होगा, एक अलग सिंबल होता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा एडवोकेट जो वकील होते हैं उनका अलग सिंबल होता है। ठीक है, ऐसे फार्मेसी का हमारा एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं बावल ऑफ हाइजिया बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा बावल ऑफ हाइजिया होता है इसमें देख सकते हैं एक हमारा इस तरीके से बावल मीन्स की कटोरा है, और इस तरीके से देख सकते हैं सांप ऐसे लपेटा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा है हमारा जो बावल ऑफ हाइजिया होता है, ये स्नैक से स्नैक इसमें होता है, और एक हमारा बावल होता है, और इस बावल के चारों तरफ हमारा स्नैक लपटा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे स्नैक का मतलब स्नैक जो यहाँ पे सांप है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एस्क्यूलियस को। एस्क्यूलियस जिसको बोला जाता है गॉड ऑफ मेडिसिन्स बोला जाता है, मतलब मेडिसिन्स का भगवान जो होता है एस्क्यूलिपियस को बोला जाता है। और जो बावल है, बावल क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइजिया। जो हाइजिया थी एस्क्यूपिलस की बेटी थी, और इनकी क्या थी, एक हेल्पर थी। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बावल का मतलब होता है पॉइजन, या बोल सकते हो मेडिसिन्स बोल सकते हो, और स्नैक का मतलब होता है हीलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। जो हमारा इंडिया है, इंडिया में हमारा फार्मेसी प्रोफेशन कैसे आया है। ठीक है, तो पहले क्या मैं बात करता हूँ, जब ग्रेट अशोक थे, अशोक को आप जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, और आपने जो सिक्का आता है सिक्के के पीछे भी आपने देखा होगा अशोक का निशान। तो जब अशोक जी का टाइम था उस टाइम क्या होता था कि बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे, तो लोग क्या होते थे कि उनको इंजरी हो जाती थी, उनको कट पिट जाता था, तो उनका क्या होता था, ट्रीटमेंट होता था। मैं बात कर रहा पूर्व की 226 ईसा पूर्व की अशोक का टाइम था, उस टाइम की मैं बात कर रहा। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे, तो लोगों को क्या किया जाता था, उनके जो चोट लगी रहती थी उनको ठीक किया जाता था। तो वहीं से हमारा हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट जो है आया था हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता था कि लोगों को जो चोट लगती थी, जो बीमारियां होती थी, उनका जो ट्रीटमेंट होता था, जो पत्तियां होती थी इनसे होती थी, ठंडे वाटर से होती थी, एनिमल के जो एक्सट्रैक्ट होते थे, मतलब कि एनिमल से जो निकाले हुए केमिकल होते थे उनसे ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, फिर आया हमारा 1000 ईसा पूर्व में हमारे आए चरक साहब आए। चरक को आप जानते होंगे। चरक ने क्या किया, इन्हीं पत्तियों का यूज़ करके, इन्हीं कोल्ड वाटर का यूज़ करके और एनिमल का जो एक्सट्रैक्ट है उसी का यूज़ करके क्या किया, लोगों की बीमारियों को दूर करने लगे, मतलब डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने लगे। फिर आपको पता है कि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है आयुर्वेदिक प्लांट पाए जाते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन पाई जाती है। तो यहीं से हमारा जो है आयुर्वेदिक जो मेडिसिन सिस्टम है यहीं अपने इंडिया से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी बौद्ध धर्मन, अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे कैसे इंडिया में मेडिसिन की शुरुआत हुई है, तो वहाँ पे आप जानते होंगे। ठीक है, जो हमारे चरक साहब थे, चरक को फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। इस बुक में जो है 340 प्लांट मेंशन किए गए थे और 200 एनिमल जो है मेंशन किए गए थे, और इन्हीं प्लांट से और जो एनिमल थे लोगों की बीमारियों को दूर किया जाता था। फिर आया हमारा 1500 सेंचुरी में। ठीक है, 1500 सेंचुरी में क्या किया गया कि जो इंडिया की जो मेडिसिन थी, इंडिया की जो ड्रग थी, मतलब कि जो लीव थी, एनिमल के जो एक्सट्रैक्ट थे, इसको चुराने लगा कौन, हमारा जो यूरोप है। ठीक है, उसका कॉपी करने लगा। ठीक है, और यूरोप ने क्या किया, इंडिया से सारी चीज़ें कॉपी किया था, जो उस मूवी में दिखाया गया, जो मैंने बताया बौद्ध धर्मन मूवी। ठीक है, और जो यहाँ पे दिया गया कि 1964 ईस्वी में फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल जो है चेन्नई में ही बना गया, मतलब इस्टेब्लिश हुआ था। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पहला जो जनरल हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल उसको बोलते हैं जहाँ पे सभी बीमारियों का इलाज होता है। ठीक है, जैसे छोटी मोटी बीमारी जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम, ठीक है, ये हमारे जनरल हॉस्पिटल हो गए। तो जनरल हॉस्पिटल जो 1964 में चेन्नई में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि कैसे इंडिया में जो फार्मेसी प्रोफेशन आया। सबसे पहले अशोक का समय था, अशोक के समय में लोगों को चोट लगती थी, ठीक है, लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम, तो लोगों को जो ट्रीटमेंट होने लगा लीफ से होने लगी, कोल्ड वाटर एनिमल एक्सट्रैक्ट से। फिर हमारे चरक साहब आए, चरक साहब ने क्या किया, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके, लीफ कोल्ड वाटर एनिमल का यूज़ करके लोगों का जो बीमारी उसको दूर करने लगे। फिर हमारा जो इंडिया थी हमारी, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा लीव्स मतलब पत्तियाँ एनिमल मिलते थे जिनसे हम मेडिसिन्स बनाते थे और उसका ट्रीटमेंट करते थे। तो यहीं से हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम स्टार्ट हुआ था। और इसी चरक जी को कहा गया था फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा गया था, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको बोला गया चरक संहिता बोला गया, क्योंकि इसमें जो है 340 प्लांट के नाम लिखे गए थे, 200 एनिमल्स के नाम लिखे गए थे जिनसे रोगों का ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब बात करते हैं इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। जो फार्मेसी एजुकेशन है यह कैसे आया हमारे इंडिया में, मतलब कि कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं 19th सेंचुरी की बात करते हैं, जब हमारे देश में ब्रिटिश की सरकार चल रही थी उस टाइम की। तो एलोपैथिक सिस्टम कैसे आया, तो सबसे पहला जो लंदन फार्माकोपिया है यह 1924 ईस्वी में यह हमारे इंडिया में आया। वह भी किस वर्जन में आया, हिंदुस्तानी वर्जन में आया। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो 1924 में तो लंदन फार्माकोपिया अपने इंडिया में आ गई, हिंदुस्तानी वर्जन में आ गई। फिर 1840 में जो गोवा मेडिकल कॉलेज है यह हमारा जो है यहाँ पे आया, पंजिम गोवा में आया। ठीक, गोवा मेडिकल कॉलेज आया। फिर उसके बाद 1843 ईस्वी में जो हमारी लंदन फार्माकोपिया है, ठीक है, यह हमारी हिंदी लैंग्वेज में और बंगाली लैंग्वेज में ये अवेलेबल होने लगी। फिर 1864 ईस्वी में बंगाल फार्माकोपिया आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद 1874 ईस्वी में जो हमारा जो 2 साल का जो कोर्स है, मतलब कि केमिस्ट का और ड्रगिस्ट का, मतलब कि डी फार्मा जो है 1874 ईस्वी में यह हमारा लागू हो गया। फिर बात करते हैं 1930 की बात करते हैं। 1930 में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंटमेंट की, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि लोगों की फार्मेसी की जो सारी प्रॉब्लम है यह दूर होने लगी। और एक इसके चेयरमैनशिप में हुआ हमारे जो आर्यन चोपड़ा साहब थे, और इन्हीं आर्यन चोपड़ा साहब को बोला जाता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी बोला जाता है। फिर 1935 ईस्वी में जो है हमारा फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी जो है यह हमारा आया। ठीक है, इसमें यह जो होता है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जो डेवलप किया गया था UPPA, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। फिर 1936 में फिर हमारा इसको रिप्लेस करके, मतलब जो UPPA था इसको रिप्लेस करके इस मतलब कि सोसाइटी को रिप्लेस करके फिर इसका नाम रख दिया गया IPA, जिसको बोलते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन रख दिया गया। फिर हमारा आया 1937 से 1938 में हमारे आए प्रोफेसर ML सर्राफ, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। जो भारत के फार्मेसी के जनक कहलाते हैं वह हमारे प्रोफेसर ML सर्राफ साहब कहलाते हैं। और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो है बी फार्मा सबसे पहले स्टार्ट किया, BHU मीन्स कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने सबसे पहले है जो बी फार्मा का कोर्स स्टार्ट किया, यहीं से हमारा स्टार्ट हो गया। फिर 1940 ईस्वी में हमारे जो प्रोफेसर ML सर्राफ साहब थे इन्होंने M फार्मा जो है BHU में लाया। सबसे पहले बी फार्मा आया, फिर हमारा M फार्मा आया। जो M फार्मा था ये हमारा था 2 ईयर का था, और जो हमारा जब ML सर्राफ साहब ने लाया था BHU में उस टाइम जो हमारा बी फार्मा होता था ये हमारा 3 साल का होता था। फिर इसके बाद हमारा 1943 ईस्वी में डिग्री कोर्सेज इन फार्मेसी वाज स्टार्टेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। फिर उसके बाद जो बी फार्मा का कोर्सेज है वह पंजाब लाहौर यूनिवर्सिटी जो थी पंजाब में है, यहाँ पे आया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आया। ठीक है, और ये लाने का जो काम किया था डॉक्टर कनेम सिंह ग्रेवाल, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, लाया था। फिर उसके बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट इस्टेब्लिश हुआ, जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मेसी एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद 1949 में हमारा PCI मीन्स कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ, जिसके तहत आप बी फार्मा कर रहे हैं, यह अभी हमारा चल रहा है। फिर 1953 ईस्वी में हमारा फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन आया, जिसको बोला गया ER, ये ठीक है, वाज
फॉर्म्ड एंड स्टार्टेड डी फॉर्म, ठीक है, सेवा बिहारी लाल फर्स्ट पीएचडी होल्डर इन फार्मेसी। फिर 1953 में हमारा डी फॉर्म आया, ठीक है, और इसमें जो पहले पीएचडी होल्डर जो थे फार्मेसी के, ये हमारे थे श्री सेवा बिहारी लाल थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आया यहाँ पे 1955 ईस्वी में हमारा फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया, यहीं से हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया मीन्स की आईपी जिसको बोलते हैं, यह हमारा इस्टेब्लिश हुआ। इसका पहला एडिशन आया था 1955 में। फिर उसके बाद हमारा 1991 में हमारा नाइपर आया, जो सबसे पहले आया था मोहाली में आया था, और इसके पहले जो डायरेक्टर थे डॉक्टर CL केवल थे, ठीक है, डॉक्टर CL जो केवल थे, यह नाइपर मोहाली के सबसे पहले डायरेक्टर थे। तो आप हिस्ट्री एक बार दो बार रिवाइज करके देख लेंगे, ठीक है, ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको तब भी अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने फार्मेसी के हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फार्मेसी कोर्सेज़ के बारे में। फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं। सबसे पहला आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसको बोलते हैं डी फॉर्म बोलते हैं। जो हमारा डी फॉर्म होता है 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और फिर हमारा आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसको बोलते हैं बी फॉर्म। यह हमारा 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। 1 साल में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है मास्टर ऑफ फार्मेसी, जिसको बोलते हैं एम फॉर्म। ये हमारा 2 साल का मास्टर कोर्स होता है, ठीक है। और इसमें हमारा आता है मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी, जिसको MS फार्मेसी भी बोलते हैं। जैसे अगर आप नाइपर क्वालिफाई करते हैं तो आप नाइपर क्वालिफाई करने के बाद MS फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्कोप थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर एक हमारा फार्मेसी का कोर्स अगला आता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी, जिसको बोलते हैं MTech फॉर्म बोलते हैं। फिर हमारा आता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसको बोलते हैं फॉर्म D बोलते हैं। फॉर्म D जो है अपने इंडिया में अभी उतना नहीं चल रहा है, या विदेशों में ज़्यादा चलता है, ठीक है। अपने यहाँ बी फॉर्म डी फॉर्म इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, लेकिन जो बाहर होते हैं, बाहर अदर देशों में, विदेशों में, या वहाँ हमारा फॉर्म D चलता है। फॉर्म D को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात करते हैं अगला हमारा जो फार्मेसी का कोर्स आता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी, जिसको बोलते हैं PhD के बाद कोई फार्मेसी में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे फार्मेसी के सारे कोर्सेज़ हैं। अब बात करते हैं फार्मेसी एज ए करियर। अगर आप फार्मेसी कर लिए, फार्मेसी करने के बाद आपको कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है, आखिर उसका क्या क्या कैरियर है फार्मेसी करने के बाद, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं। जब आप बी फार्मा डी फार्मा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपका डिग्री आ जाती है, लाइसेंस आ जाता है, तो आप एक केमिस्ट मीन्स की मेडिकल स्टोर आराम से खोल सकते हैं। आगे आता है इंस्टीट्यूट कॉलेज। आप अगर बी फार्मा कर लेते हैं, डी फार्मा वाला तो इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकता है, कॉलेज नहीं खोल सकता, लेकिन एक बी फार्मा वाला, एम फार्मा वाला, वो क्या करता है, कॉलेज खोल सकता है और इंस्टीट्यूट भी खोल सकता है। अब अगला आता है एकेडमिक। एकेडमिक में क्या होता है कि अगर आप बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं, डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं, डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप जो एकेडमिक मतलब कि किसी कॉलेज में लैब असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। बी फार्मा वाला भी कर सकता है, लैब असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकता है। और जो हमारा एम फॉर्म वाले रहते हैं वो हमारे टीचिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगला आता है हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं या डी फार्मा कर लेते हैं, बी फार्मा वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकता है, लेकिन डी फार्मा वाला वही पैकेजिंग वैकेजिंग में जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन में भी हमारा डी फार्म वाला नहीं जाएगा, बी फार्म वाला और एम फार्म वाला जाएगा। एनालिसिस भी कर सकता है, ठीक है। हमारा फार्मेसी करने के बाद आप मार्केटिंग कर सकते हैं, और फार्माको विजिलेंस में भी आप जा सकते हैं। फार्माको विजिलेंस में क्या करते हैं कि इसमें जो एडवर्ड ड्रग रिएक्शन होते हैं उसको हम पता लगाते हैं। एडवर्ड ड्रग रिएक्शन क्या होता है आगे आप जानेंगे, ठीक है। जैसे बता देते हैं, एडवर्ड ड्रग रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं, वो क्या करती है, आपकी बीमारी ठीक करती है, लेकिन क्या करती है कि थोड़े आपके बॉडी में अनवांटेड इफेक्ट शो करते हैं, जैसे आपका हेडेक होना, सर दर्द करना, उल्टी आनी मेडिसिन खाने के बाद। ये सब सारी चीज़ें चेक करते हैं हम फार्माको विजिलेंस में, ठीक है। आप रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर हो गया, इन सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं फार्मेसी करने के बाद। ये सारे हमारे करियर आते हैं। अब वही सारे यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं। पहला आता हमारा, पहले मैंने बताया था केमिस्ट शॉप, ठीक है। पहले मैंने बताया था केमिस्ट शॉप। अगर आप क्या करते हैं, बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं, डी फार्मा कंप्लीट कर सकते हैं, तो एक आप फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास लाइसेंस डिग्री आ जाएगी तो आप मेडिकल स्टोर आराम से खोल सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट कॉलेज। अगर कोई बी फॉर्म वाला है, ठीक है, बी फॉर्म क्वालिफाइड पर्सन है, तो वो क्या करता है कि कोई इंस्टीट्यूट खोल सकता है और बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन दे सकता है। एकेडमिक की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर आप मतलब कि बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं, डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप बी फॉर्म कंप्लीट करते हैं, डी फॉर्म, तो आप एज ए लैब असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर कंप्लीट कर लिया, पीएचडी कंप्लीट कर लिया है, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में और असिस्टेंट के प्रोफेसर के रूप में आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेटरी, जो मैंने लास्ट में बताया, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में क्या करते हैं कि आप कई गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं अगर आप फार्मेसी कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मीन्स कि फार्मासिस्ट बन सकते हैं। रेलवे में आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे यूनिवर्सिटी हो गई अपनी, ठीक है, उसमें आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं गवर्नमेंट वाले, ठीक, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, ठीक है, आर्मी में फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। ये सारे करियर आते हैं हमारे रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में। अब अगला आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगर आप बी फॉर्म एम फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में जाके आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, मीन्स की दवाओं को बना सकते हैं, दवाओं को उसका क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थोड़ी हिस्ट्री जो है, थोड़ा आपको 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फार्माकोपिया के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो आइए आपको थोड़ा अपने कोर्सेज़ के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्सेज़ है आपको प्रोवाइड करता है क्या क्या चीज़ें। तो हमारी जो कोर्सेज़ में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, स्मार्ट पीडीएफ नोट्स मिलने वाले जो आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और बेस्ट गाइडेंस भी आपको मिलेगा, कैसे आपको एग्ज़ाम पास करना, कैसे कॉपी लिखनी है, सारी चीज़ें दी जाएंगी, और मोटिवेशन भी मिलने वाला है यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं अपने बैचेस के प्राइस के बारे में, कितनी बैचेस के प्राइस है। तो हमारे बैचेस का नाम है जीत बैच, ठीक है। यहाँ से आप जो जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे ट्रिक फार्मेसी प्ले स्टोर से, वहाँ पे जाएंगे, आप पेड कोर्सेज़ के ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप में सारे कोर्सेज जो हैं ओपन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और अगर कोई भी डाउट्स होते हैं आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।